ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अतः प्राहु मनो अविद्यां पंडितः तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुना इव अभ्रमंडलम। अर्थ देखिए, इसलिए तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघमंडल की भांति ये संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। अर्थ फिर एक बार देख लें। इसीलिए तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघमंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमित किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। पीछे के मंत्र में हमने देखा, दुःखस् जन्मादि दुःखस्य निदानम् एतत्। मलिन मन, मलिन अंतःकरण ही संपूर्ण सृष्टि का कारण है। अपवित्र मन, मलिन अंतःकरण ही जन्मादि दुखों का, जन्मादि दुःखस्य निदानम, निदान मूल कारण। मूल कारण मन यदि अपवित्र अवस्था में है, वह मन ही सबका कारण है। इसीलिए अतः प्राहो मनो अविद्यां पंडितस्तत्वदर्शिन। इसीलिए जो तत्वदर्शी लोग हैं, ऐसे विद्वानों ने इस मन को ही अविद्या कहा है। ये मन अविद्या है, ऐसा तत्वदर्शियों ने कहा है। एक तो विद्वान है, और विद्वान होने के साथ में वो तत्वदर्शी है। ये तत्वदर्शी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तत्वदर्शी का अर्थ होता है, जो तत्व का अर्थ होता है जो भी आप सामने देख रहे हो या जिस पर आप विचार कर रहे हो, जो भी तत्व। और त्व का अर्थ होता है उसका रियल नेचर, जो उसकी वास्तविकता है। जो भी सामने में कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को, किसी वस्तु को, जिसको भी आप जान रहे हैं, जो आपके द्वारा जाना जा रहा है, उसको जैसा है वैसा जानने वाले को तत्वदर्शी कहते हैं। जैसा है। सृष्टि के प्रारंभ से हम लोग सृष्टि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत तरह से कोशिश करते हैं। जो साधन हमें परमात्मा से मिले हैं ज्ञानेंद्रियों के रूप में, उनका उपयोग करते हैं। धीरे धीरे समय के अनुसार जो जो चीजें हमने डेवलप की, उनकी मदद करने के लिए मशीनें हैं, यंत्र हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक हम लोग सृष्टि के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पदार्थों के बारे में ये है क्या,
एक आकर्षण बना हुआ है। आज तक हम कोशिश करते हैं कि देखो ये क्या है पदार्थ, लेकिन आज तक साइंस इतना भी डेवलप हो गया, शायद पहले भी साइंस बहुत डेवलप था। साइंस का अर्थ होता है कि जो पदार्थों पर ध्यान दे, जो पदार्थों की तरफ ज्यादा जाए, गहराई से सोचे। आज हमारे पास साइंस बहुत डेवलप है, बहुत उन्नत है। तो हमारे पास जो परमात्मा ने साधन दिए हैं उनका उपयोग करके आप अपने ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करते हो, और साथ में आप समस्त जो आपने साधन मशीनें विकसित की हैं उनका उपयोग करते हो। उन सब का उपयोग करने के बाद में भी आज तक कोई भी एक कहने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है कि उसने किसी भी पदार्थ को पूरी तरह से जान लिया है। आज भी कोई इस बात को गारंटी देने को तैयार नहीं है कि बस इतना ही वो पदार्थ की सत्ता है, हमने उसको पूरी तरह से जान लिया। कोई वैज्ञानिक नहीं कह सकता, कोई समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता। हम जो देखते हैं बहुत ऊपर ऊपर से देखा करते हैं। हम जो जानने की कोशिश करते हैं हमारा ज्ञान बहुत सतही स्तर पर होता है, सुपरफिशियल है। एक सतह हटाते हैं, दूसरी आती है, तीसरी आती है। तो हमारा ज्ञान उस वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसकी रियलिटी, जो कोर है, वहां तक अभी भी नहीं पहुंचे। साइंस, वैज्ञानिक, हमारे सारे दूसरे साधन सब मिलकर के भी आज भी इस हालत में नहीं है जो कहे कि हमने इस बात का पूरी तरह से पता कर लिया, इसके आगे इसका कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसी हालत में कोई भी नहीं है। तो जब हमें किसी के जो स्थूल पदार्थ है, आपका अपना शरीर है, आपका अपना शरीर है, इतने शोध हो रहे हैं, इतने रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अनजाना है। अभी तक ऐसा कोई नहीं कह सकता कि शरीर का पूरा सिस्टम हमने समझ लिया। अभी एक एक पार्ट शरीर का ऐसा लगता है इतना जान लिया तो अंदर में बहुत कुछ है। भर्तृहरि ने एक जगह लिखा कि जब मैं कुछ नहीं जानता था तो मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूं, लेकिन जब मैं जानने लग गया तो मुझे लगा रे मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अभी तक जो मैंने जाना है वो तो बहुत छोटा हिस्सा है। जानने को जो बचा हुआ है बहुत बचा हुआ है। तो जैसे जैसे हम किसी पदार्थ को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे पदार्थ लगता और सारे रहस्य लेके बैठा हुआ है। ऐसा लगता है इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें छिपी पड़ी है। तो जब एक पदार्थ जो स्थूल पदार्थ है, हम उसके बारे में आज तक पूरी तरह विश्वस्त नहीं है कि हमें पूरा ज्ञान हो गया है, तो जो मन है तो बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म, तो और सूक्ष्म, उसके बारे में कोई भी कमेंट करना, कोई भी स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल है। कैसे कोई मालूम है नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे तो झूठ होगा, बोलने को कोई कुछ भी बोलता है। लेकिन अब इस मन के बारे में यदि कोई स्टेटमेंट देना है तो आपको मन का पहले पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए। तो तत्वदर्शी का अर्थ है कि हमारे ऋषियों के पास किसी चीज को जानने का एक अलग मेथड था। हम जिन चीजों के द्वारा, जिन माध्यमों के द्वारा पदार्थों को जानने की कोशिश करते हैं, वो माध्यम इतने सशक्त नहीं है, वो माध्यम इतने मजबूत नहीं है, वो पूरी तरह सक्षम नहीं है कि किसी भी पदार्थ को पूरी तरह से बता पाए।
इसलिए हमारे ऋषियों ने जो प्रयोग किया था वो डिवाइन पावर का उपयोग किया था। हमारे ऋषियों ने पदार्थों को परमात्मा को जानने के लिए डिवाइन पावर का उपयोग किया था और उसके द्वारा तब जो पदार्थ जैसा था उन्होंने उसको वैसा समझा, जो जैसा उसकी रियलिटी है वैसा उन्होंने उसको वो जान पाए। इसलिए वो कह सकते हैं कि मन ऐसा है। बिना जाने हम कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते लोग, लेकिन ऋषियों के पास अधिकार है क्योंकि उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा पदार्थों को, मन को ठीक से समझा है, मन की वास्तविकता समझी है। इसलिए वो कह सकते हैं कि मन ऐसा। तो तत्वदर्शी का अर्थ है कि उस पदार्थ का, उसका पूरा का पूरा जैसा उसका नेचर है, जैसी उसकी रियलिटी है, उसको वैसे जान लेना, वो तत्वदर्शी। ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली जान लेना ठीक है, ज्ञान हमको है, लेकिन बहुत बचा हुआ है। ऐसे जो तत्वदर्शी है, जो तत्वदर्शी अतो प्राहुर मनोविद्याम पंडित तत्वदर्शी, ऐसे जो तत्वदर्शी बुद्धिमान लोग हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास समझ है, वो कह सकते हैं कि ये मन का स्वभाव ऐसा है, मन ऐसा, वे कह सकते हैं। और उन्होंने बोला क्या? मन अविद्या है। हम बोले मन अविद्या है तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं, हम बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह जाना है। इसलिए वो कहते हैं मन क्या? अविद्या है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, उनको मालूम है मन क्या है। इसलिए कह सकते हैं मनो अविद्याम प्राहु। उन्होंने बोला मन अविद्या है, इग्नोरेंस, अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण ही तेनैव भ्राम्यते विश्वम, इसी अज्ञान के कारण ही, इसी अविद्या के कारण ही अब दो शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो। आप मन भी कह सकते हो, आप अविद्या भी कह सकते हो। इसी मन के द्वारा ही, इसी अविद्या के द्वारा ही विश्वम भ्राम्यते, इस सारा का सारा यूनिवर्स, पूरा विश्व चलता है। ऊपर नीचे हो रहा है, जन्म मृत्यु हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इस सारा का सारा यूनिवर्स का अस्तित्व मन के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। इस सारा ब्रह्मांड का होना मन के होने पर टिका हुआ मन है, इसलिए ब्रह्मांड की सत्ता प्रतीत होगी। उदाहरण दिया, वायुना इव अभ्रमंडलम, जैसे शंकराचार्य जी ने दृष्टांत दिया, वायु के द्वारा मेघों को इकट्ठा किया जाता है और वायु के द्वारा ही मेघों को इधर उधर कर दिया जाता है। एक ही वायु है जो मेघों को इकट्ठा भी करती है, बादलों को, और इधर उधर भी कर देती है। ऐसे ही एक ही मन, अविद्या, कुछ भी बोलो, एक ही है, और वो कभी संसार आपके सामने रख देता है, कभी संसार से आपको मुक्त कर देता है। अगला मंत्र देखिए, तन मना शोधनम कार्यम प्रयत्नेन मुमुक्षुणः विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्तिम कर फलायत। अर्थ देखिए, उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए, उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति हाथ में रखे फल की तरह हो जाती है। अर्थ फिर देख लीजिए, इसलिए मुमुक्षु को मन को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए, उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति हाथ में रखे फल की तरह हो जाती है। तो अब एक बात स्पष्ट हो गई, सब चीजें मन के ऊपर है। पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स, सब का सब मन के ऊपर है। और मन से ही दो रास्ते निकलते हैं। मन से एक रास्ता निकलता है जो संसार की तरफ लेके जाता है, मन से दूसरा रास्ता निकलता है जो जगत ब्रह्म की तरफ
कॉन्शियसनेस की तरफ, मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। आपके ऊपर है, आप कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं। आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं, संसार की तरफ, दुखों की तरफ, या कि आनंद की तरफ, परमात्मा की तरफ। ये आपकी चॉइस, आपके पास ऑप्शन है, किधर जाना चाहते हैं। सीधी बात, आप बोले हमको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति कहा जाता है मुमुक्षु, जिसको मोक्ष की इच्छा है। मुमुक्षु ना, उस व्यक्ति को मुमुक्षु बोलेंगे जो ये चॉइस करता है कि नहीं, मुझे तो मोक्ष की तरफ जाना है। ऐसी जो चॉइस करता है, हमेशा आपके पास ऑप्शन है। कभी भी, किसी भी क्षण आप किसी भी तरफ मुड़ सकते हो, संसार की तरफ भी, मोक्ष की तरफ, हमेशा चॉइस आपके पास। जो कहता कि नहीं, मेरा जो चैन है आनंद है, मेरा जो चैन है वो सुख है, और ऐसा सुख है जो हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसा सुख मेरी इच्छा है, उसका नाम रखा मुमुक्षु। इस मुमुक्षु के लिए शर्त क्या है, तन मना शोधनम कार्यम। तो जब मन अपवित्र होता है, अपवित्र मन संसार की तरफ लेके चल देता है। मन तो एक साधन है, मन तो साधन, आप कैसे उपयोग करते हो आपके ऊपर में है। आपके यदि मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्षु हैं आप, तन मन शोधनम कार्यम, तो सबसे पहला काम आपका हो गया, आप मन को पवित्र करो। मन शोधनम कार्यम, मन का शुद्धिकरण करो। प्रयत्न पूर्वक, बस यही आध्यात्मिक साधना है, यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कि मन को पवित्र करो। और ये कोई एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हम जानते हैं कि संसार के जो नाशवान पदार्थ हैं, संसार की जो चीजें बहुत कम समय के लिए रहती हैं, उनके लिए भी हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जिनका अस्तित्व बहुत कम है, हमें कई बार तो अपने जीवन के 50 साल, 80 साल, पूरा जीवन लगाना पड़ता है, तब जाके वो चीजें मिलती हैं, और जब मिली खत्म हो जाती है। कोशिश करते हैं, एक आदमी कोशिश करता है कि धीरे 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 पढ़ाई लिखाई करेगा, जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, घर बनाएगा, परिवार बनाएगा, और जाके सेटल होते होते 70-80 साल हो गए। इतनी बड़ी साधना की उसने, 24 घंटे उसी के बारे में सोचता था, कैसे पैसे कमाओ। 24 घंटे 24/7 एक ही कॉन्सेप्ट। जैसे लोभी आदमी हमेशा धन के बारे में सोचता है, कहीं भी बैठा हो, मंदिर में हो तो भी वही सोचेगा, शमशान में हो तो भी वही सोचेगा, शादी में हो, मृत्यु में हो, लेकिन उसकी सोच, क्योंकि लोभ है, तो हमेशा धन के बारे में रहेगी। ऐसे ही मुमुक्षु का अर्थ है, वो कहीं पर भी हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जो मोक्ष के बारे में ही सोचता है। परिस्थितियों के कारण उसका विचार नहीं बदलता। तो जैसे संसार में हम कोई भी अभ्यास करते हैं, उसको अभ्यास, प्रैक्टिस बोलो, अभ्यास, प्रयत्न, यहाँ शंकराचार्य शब्द लिखा प्रयत्न, प्रयत्न बोलो, अभ्यास बोलो। तो जब भी आपको संसार में भी किसी चीज के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं, आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे काम मनुष्य करने लगता है जो दूसरे देखने वालों को लगता है संभव नहीं है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस से, जो अभ्यास है, उससे संसार के बहुत बहुत कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। प्रयत्न, बहुत प्रयत्न के साथ शंकराचार्य जी बोलते हैं, उस मुमुक्षु को
एक ही काम करना है, बहुत प्रयत्न पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक इस मन को ही शुद्ध करने की कोशिश करनी पड़ती है। तन मन शोधनम कार्यम प्रयत्नेन, इसी का नाम आध्यात्मिक साधना है। यही आध्यात्मिक साधना है कि आप रोज प्रयत्न करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, आप मंत्र का जाप रोज करते हैं, आप कोई चैंटिंग रोज करते हैं, आपने नियम लिया हुआ है कि इतना जप करना है, इतना धर्म करना है, इतना पुण्य करना है, तीर्थ यात्राएं करनी है, हर साल हमको वहां जाना है। आप ऐसे अपने जीवन में जो काम ले लेते हो और उनका उद्देश्य क्या हो, मन की पवित्रता के लिए। तो जैसे लोभी व्यक्ति का कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में उसका विचार एक ही रहता है, धन। जिसे क्रोधी व्यक्ति, जो क्रोध करने की आदत डाल दी है जिसने, वो हमेशा क्रोध करने के कारण ढूंढ लेगा। कहीं आपको पता नहीं चले क्यों गुस्सा है, लेकिन उसके पास कारण होते हैं, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है, उसने साधना की है क्रोधी होने के लिए। धीरे धीरे अब वो सब जगह गुस्सा कर सकता है, आपको पता नहीं है, लेकिन उसकी साधना का फल है। तो जब संसार में धीरे धीरे भी कोई भी काम हम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें एक साधना करनी पड़ती है, एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद हम उसमें मास्टर हो जाते हैं। ऐसे ही मुमुक्षु को मन शोधनम, मन के पवित्र करने के लिए साधना करनी चाहिए। कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, कुछ भी एक्शन करे, कुछ भी करे, लेकिन उद्देश्य क्या है, मन की पवित्रता। जब करो, उद्देश्य मन की पवित्रता। आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, मन की पवित्रता। दान कर रहे हो, मन की पवित्रता। चैंटिंग कर रहे हो, मन की पवित्रता। तो मन की पवित्रता के लिए उसका, संसार में भी आप कोई अपने घर के काम कर रहे हो, तो आपका हर एक कर्म आध्यात्मिक क्रियाएं बन जाता है। कुछ भी करते हो, लेकिन आपकी सोच मन को पवित्र करने के लिए। मन प्रयत्नेन, इसीलिए प्रयत्न का अर्थ हुआ बहुत प्रयास पूर्वक, बहुत जिम्मेदारी से और बहुत समय तक। पतंजलि ने लिखा, शतु दीर्घकाल नैरंतर्य आसेवितो दृढ़ भूमि। पतंजलि का ये सूत्र आपको याद होगा। आदर के साथ निरंतर बिना गैप किए आप करते हैं। इससे उद्देश्य क्या है, मन की पवित्रता। शंकराचार्य जी बोलते हैं, तन मन शोधनम कार्यम प्रयत्नेन मुमुक्षु। और उसका फल क्या है, विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्ति कर फलायत। अब इसका फल ही है, यदि मन पवित्र हुआ, यदि लगाया है, क्योंकि आप तो कोशिश कर रहे हो, बोले इतने साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, इतने साल से ये कर रहा हूं कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब करने के पीछे तरीका या उद्देश्य ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस गलत नहीं है, आपका कहीं इंटेंशन ठीक नहीं है। हम क्या करते, कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिस है, जो साधना है, उसको करेक्ट करें। हम देवता को बदल दें, मंत्र को बदल दें। शंकराचार्य बोलते नहीं, आपका उद्देश्य रखो। इसी भी तरीके द्वारा आपके घर के काम भी इस साधना में आपका साथ दे सकता है। आपके संसार के काम भी, आप संसार के काम करते करते भी अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप आसन लगा के बैठेंगे और तो ही आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठेंगे तो आप कोई आध्यात्मिक साधना करेंगे। आपका उद्देश्य, इंटेंशन क्या है, मनस शोधनम। यदि आपकी साधना का उद्देश्य मन का पवित्रीकरण है,
तो आप संसार के जो भी काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, वो सब आध्यात्मिक साधना हो जाती है। अलग से करेंगे तो अच्छी बात है। जो गुरु ने बताया, शास्त्रों में लिखा है, वो करना ही चाहिए। लेकिन आपके जो दैनिक काम है, वे भी आध्यात्मिक साधना, वे भी आपके मन को पवित्र करने के प्रति कारण बन जाएंगे। परिणाम होगा विशुद्धे सति चैतस्मिन्, उसका फल होगा यदि आपने आध्यात्मिक साधना और ठीक से कर ली। हर काम के पीछे, जैसे लोभी को मैं बार बार बता रहा हूं, लोभी का उद्देश्य पैसा। मंदिर में जाएगा तो भी, शमशान में जाएगा तो भी, उसकी सोच वहीं चल रही है। जिससे चोर कहीं भी जाए चोरी के बारे में सोचता है, मुमुक्षु का अर्थ होता कहीं पर भी जाए मोक्ष के बारे में ही सोचे। हर चीज उसको मोक्ष की तरफ लेकर के जाए। हर क्रिया, हर एक्शन मन का शुद्धिकरण का कारण बन जाती है। परिणाम होगा एतस्मिन् मुक्ति कर फलायते, और उसका फल होगा मन पवित्र जैसे हुआ, उसका परिणाम है कि जो मोक्ष, जिसके बारे में आज तक आपने सुना है, आपने पढ़ा है, लेकिन कोई अनुभव नहीं है। बड़े बड़े शब्द, बहुत बड़े बड़े शब्द दोहरा रहे हैं, कोई अनुभव नहीं है। जैसे आपने रसगुल्ला का नाम सुना है बड़ा अच्छी तरह से, आप जानते हो, स्वीट्स का नाम सुना है, बोल भी रहे हैं, लेकिन कोई टेस्ट नहीं मालूम है। जब साधक इस हालत में पहुंचता है, उसका मन पवित्र होता है, तो जो शब्द सुने हुए हैं, जो शास्त्रों ने कहा है, जो आचार्यों ने कहा है, उसका अनुभव शुरू होता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि कहीं शरीर छूटेगा, मरेंगे, तब कहीं जाएंगे उधर ऊपर, कहीं कर फलायत है। दृष्टांत देखो, जैसे आपके हाथ में कोई फल है, आप स्पष्ट रूप से उसको देख रहे हैं, सेब है, चीकू है, जो भी है, आप उसका कलर कैसा है, वो सब चीज आप स्पष्ट देख रहे हैं। ऐसे ही मोक्ष के बारे में मन पवित्र हुआ, मन पवित्र होने का परिणाम होगा उस साधक के लिए मुक्ति कर फलायते, मोक्ष सामने, अनुभव जो सुना था प्रैक्टिकल होने लग गया। अगला मंत्र देखिए, मोक्षैक सत्या विषयेषु रागम निर्मूल्य सन्न्यस्य च सर्व कर्मः सच्छ्रद्धया श्रवणादिनिष्ठो रजस्वभावं धुनोति बुद्धि। अर्थ देखिए, मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों का त्याग करके शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवणादि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि रजो में स्वभाव को नष्ट कर देता है। अर्थ एक बार और देख लें, मोक्ष की आसक्ति विषयों में राग का निर्मूलन करके सर्व कर्मों का त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवणादि में तत्पर रहता हुआ वह बुद्धि के रजों में चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। बताया मन शोधन करने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए। अब क्या करना चाहिए मन शुद्ध करने के लिए? उसकी प्रैक्टिस भी बता रहे हैं यहाँ पर शंकराचार्य। इसकी प्रैक्टिस क्या है? आप क्या प्रैक्टिस करें, क्या साधना करें जिससे आपका मन पवित्र हो? तो मोक्षैक सत्या विषयेषु रागम, ये जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसको हम अभी आगे विचार करेंगे, ये एडवांस प्रैक्टिसेस, ये साधना है बहुत एडवांस। ये बात यहाँ पर पहुंचने के पहले
आपको जो बेसिक साधना मिली है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, बेसिक साधना है, शुरुआत आपको अध्यात्म कैसे जीवन करना है, किसी को बता दिया गुरु ने, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, इतने माला का जाप करो, गंगा स्नान करो, चैरिटी करो, दूसरों पर दया करो। तो कभी आपको कोई निर्देश दिया गया है, अलग अलग तरीके हैं उसके लिए, अलग अलग अप्रोच, अलग अलग तरीकों से अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग साधकों को उनकी क्षमता के हिसाब से, उनके योग्यता के अनुसार, देश काल परिस्थितियों को समझ करके अलग अलग प्रकार की साधनाएं दे दी। आप ये साधना करो, तो वो सब बेसिक है, इनिशिएशन हो। तो जब किसी ने आपको इनिशिएट किया, इस साधना में लगाया है, वो साधनाएं अलग अलग है, अलग अलग है। शुरू में मास्टर को देखना पड़ता है, लगाना है इसको, तो थोड़ा लोभ डाल दो। इतनी जल्दी मोक्ष की इच्छा होगी नहीं, बातें जरूर हो सकती है, लेकिन रियल जो उसकी इच्छा वो नहीं पैदा होगी। तो जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, दुर्गा सप्तशती पढ़ेगा, ये चांटिंग करेगा, जप करेगा, योगाभ्यास करेगा, तीर्थ यात्राएं हैं, जप है, जो भी कर सकता है, अलग अलग बहुत प्रकार की साधनाएं, वो सब साधनाएं करते करते धीरे 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 जो बहुत सारे डायरेक्शन आता रहेगा, अब वो पहुंचेगा यहाँ पर। यहाँ आने के बाद अब सबके रास्ते एक जैसे हो जाते हैं। इसके पहले सबके रास्ते अलग अलग हैं। रुचि नाम वैचित्र्य, अलग अलग लोगों का स्वाद है, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग रुचि की योग्यताएं हैं, अलग अलग मनस्थितियां हैं, तब गुरु लोग अलग अलग तरीके से उनकी अप्रोच कराते हैं। लेकिन जैसे ही यहां पर पहुंचते हैं, यहां से रास्ता एक हो जाता है। क्या है? मोक्षैक सत्य। पहली बात है मोक्ष के प्रति आसक्ति। शुरू में साधक को कई बार गुरु, मास्टर, टीचर ऐसे रास्ते से लगाते कि भाई ठीक है, बोलता मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा जॉब बड़ा अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होगा, कोई रास्ता बताओ। तो जो मास्टर है हर किसी को चाहता कि रास्ते में लगे, तो कोई उपाय बता दिया, इसको करो, इससे तुम्हारा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन ठीक होंगे। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता है, इतनी देर जल चढ़ा लिया, अभिषेक कर लिया, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, तो भले ही शुरू में लोभ के कारण करे, संसार के पदार्थों के लिए करे, अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, जप कर रहा है, ठीक, अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग है। लेकिन वो करते 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 परिणाम कहां पहुंचेगा? मोक्षैक सत्य। अब उसके मन में मोक्ष के प्रति एक आसक्ति पैदा हो जाएगी, मोक्ष के प्रति एक लगाव पैदा हो जाएगा। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, अब थोड़े सुख से मैं संतुष्ट नहीं हूंगा, मुझे तो परम सुख चाहिए। तो धीरे धीरे उस साधक के अंदर में मोक्ष के प्रति, परम आनंद के प्रति आसक्ति पैदा हो जाएगी। मोक्षैक सत्य। तो मोक्ष के प्रति आसक्ति, आसक्ति जैसी हमारी किसी पदार्थ के प्रति, कि हम उस पदार्थ की कीमत समझते हैं, और जैसे किसी पदार्थ की कीमत आप समझते हैं, आसक्ति वैसी बढ़ती है। आपके लिए क्या उपयोग किसी पदार्थ का है, आसक्ति वैसी बढ़ती है। तो इसी प्रकार आसक्ति, शंकराचार्य जी बोलते हैं मोक्ष के प्रति, मोक्ष के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, आपका चिंतन, आपकी सोच, आपका विचार हमेशा मोक्ष के साथ जुड़ा हुआ। जैसे आप किसी आसक्त अटैच हैं, आप स्वप्न में भी उसी को देखते हैं, हर कीमत पर आपको चाहिए। तो वो जो पहले की साधनाएं थी, उन साधनाओं का परिणाम क्या होता है? मोक्ष के प्रति आकर्षण पैदा हो जाएगा,
मोक्ष के प्रति एक लगाव पैदा हो जाएगा। हर परिस्थिति में आप साधक सोचता है कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त होना, मुझे चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत देनी पड़े। मोक्षैक सत्य और विषय सुरागम निर्मूल्य। तो जैसे ही मोक्ष के प्रति आसक्ति हो जाएगी, मोक्ष के प्रति आसक्ति हो जाएगी, तो हम जो कोशिश करते हैं कि संसार से अनासक्ति हो जाए, होती नहीं। हम चाहते पदार्थ छूट जाए, छूटते नहीं। हम चाहते संसार से वैराग्य हो जाए, होता नहीं। एक छोटी चीज से वैराग्य नहीं होता, छूटता नहीं है, छोटी चीज नहीं छूटती है। लेकिन जैसे किसी आदमी को ऑप्शन सामने पड़ा है, तो उसके आगे डायमंड पड़े हुए हैं और पत्थर भी पड़े हुए हैं। पहले उसके हाथ में पत्थर थे, वो पत्थरों को लेकर के घूम रहा था, अच्छे लग रहे थे, रंग बिरंगे गोल मटोल पत्थर देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब सामने आगे गया, उसने वहां देखा डायमंड पड़ा हुआ। जानता था वह डायमंड है, उसकी कीमत जानता था, ये हीरा है। अब उसके पास ऑप्शन इतना है, या तो हीरा उठाए या पत्थर उठाए, दोनों के बारे में जानता है। हीरे की क्या कीमत है, पत्थर की क्या कीमत है। उसको कोई विचार नहीं करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, कैसे छोड़ूं ये पत्थरों को। उसको सोचना नहीं पड़ेगा पत्थरों को छोड़ू कैसे, कब से लिए घूम रहा हूं मैं, कितने समय से पत्थरों को बांधे घूम रहा हूं। कभी नहीं सोचे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत उन पत्थरों को फेंकेगा और डायमंड उठा लेगा। बशर्ते डायमंड की कीमत उसको मालूम होनी चाहिए, वैल्यू मालूम होनी चाहिए। फिर वो डायमंड पकड़ने के लिए किसी व्यक्ति को पत्थर फेंकने में विचार नहीं करना पड़ेगा, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा छोड़ू कि नहीं छोड़ू, कैसे छोड़ू, क्या तरीका संसार छोड़ने का, नहीं पूछना है। शंकराचार्य बोलते हैं जैसे उस साधक के अंदर में मोक्ष की आसक्ति पैदा हो जाती है, मोक्ष के प्रति लगाव पैदा हो जाता है, वैसे ही जो विषयों में राग है निर्मूल्य अपने आप अपरूट हो जाता है। ध्यान रहे, विषय खत्म नहीं होते, विषय नहीं खत्म होते, विषयों को उपयोग भी करता है, विषयों को उपयोग भी करता है। लेकिन क्या लिखा है, आप पढ़ रहे ठीक से, रागम, विषयों के प्रति जो राग है, विषयों के प्रति जो भाव था, यदि ये पदार्थ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं मिला तो मैं अपूर्ण हूं, ये नहीं मिला तो मैं ऐसा हूं, वो जो राग है, जो गलत धारणाएं हैं, ये खत्म हो जाएगा। मिसकॉन्सेप्शन, यदि ये चीज मेरे पास नहीं है तो मेरा होना कोई मतलब नहीं रखता, इसलिए मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। ऐसा जो भाव है, ऐसे जो विचार हैं, ये कहलाते हैं राग। इसलिए किसी भी कीमत पर हमको चाहिए, मैं रहूं न रहूं, लेकिन उसको वो मिलना चाहिए। लेकिन जब मोक्ष के प्रति इच्छा पैदा हो जाएगी, तब आपको आपकी जो कीमत है वो सारे ब्रह्मांड से भी ज्यादा मालूम पड़ेगी। अभी कोई आदमी थोड़े पैसों के लिए जान देने को तैयार है, थोड़े किसी कारण के लिए अपने शरीर को छोड़ने को तैयार है, लेकिन जब उसको अपनी ये बात पैदा हो जाएगी, तो उसको मालूम पड़ेगा जो मेरी वैल्यू है, सारे ब्रह्मांड को मिला करके मेरे बराबर कुछ भी नहीं है, मेरी कीमत क्या है। तब आप अपनी कीमत समझ पाते हैं। तो पदार्थों का नाश नहीं होता है, रागम निर्मूल्य, राग का निर्मूलन हो जाता है, राग समाप्त हो जाता है।
पदार्थ वैसे ही है, जीवन वैसे ही है, जिया वैसे ही जाएगा, उसके जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा, उसके जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा कि पहले ऐसे जीता था, पहले ऐसे खाता था, आजकल वैसे ही खाने लग गया, पहले पानी ऐसे पीता था, वैसे पीने लग गया। सब चीजें वैसी ही चलेगी, क्रियाएं वैसी चलेंगी, प्रकृति के अनुसार चलेंगे, लेकिन जो मन की स्थिति है पूरी तरह से बदल गई, निर्मूल्य। उसके बाद संन्यस्य सर्वकर्म, यहां सबके साथ सारे साधकों की प्रक्रिया जैसी होगी। मोक्ष के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आप चांटिंग करके जाओ, आप अभिषेक करके जाओ, पाठ पूजा करके जाओ, कुछ भी करके जाओ, परिणाम क्या होगा? राग का नाश। ये साधकों का एक ही रास्ता है, यहां पर अलग अलग रास्ते नहीं है, एडवांस प्रैक्टिसेस है ये। उसके बाद संन्यस्य सर्व कर्म, इसको भी ठीक से समझना पड़ेगा। समस्त कर्मों को संन्यास से छोड़कर, बड़ा मुश्किल समझना कि वो समस्त कर्मों को छोड़ देता है, तो समस्त कर्मों को छोड़ कैसे देगा? कर्म किए बिना रहेगा कैसे? हाथ है, पांव है, इंद्रियां साधन है, इन साधनों के होते हुए, शरीर के होते हुए कर्मों को छोड़ कैसे देगा? लिखा सर्व कर्म, सभी कर्मों को। सभी कर्मों को छोड़ने का मतलब क्या है? तो जैसे ही राग खत्म हुआ पदार्थों में से, अब इस व्यक्ति का जो कर्म होगा, उसके जो एक्शन होंगे, और जब वो आसक्त था तब होते थे, इन दोनों में बहुत फर्क हो गया। गीता में भगवान ने कहा, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मशुद्ध। योगी लोग कर्म करते हैं, राग छूट गया, राग छूटने के बाद आत्मशुद्ध है अपनी अंतःकरण की पवित्रता के लिए। अब उसका जो कर्म है वो कर्म की तरह दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये कर्म उसको कोई बंधन का फल नहीं दे पाएगा। उसके द्वारा किया गया कर्म कर्म की तरह कर्म ही होगा। उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका पीना, समस्त क्रियाएं उसकी कर्म की तरह दिखाई तो पड़ेगी, लेकिन वो कर्म होंगी नहीं, क्योंकि आकर्षण नहीं। जैसे देखते सांप, सांप के दांत में जहर है, वो सांप किसी को काटता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन सांप के जानकार लोग सांप को पकड़ उसका दांत हटा देते हैं, उसका जहर निकाल दिया। ये जहर से रहित जो सांप है, वो जहर सांप की तरह दिखेगा, लेकिन नुकसान नहीं कर पाता। दिखाई पड़ेगा सांप, लेकिन सांप के जिस कारण से हम डरते थे वो चीज खत्म हो गई। ऐसे ही उस व्यक्ति के कर्म कर्म की तरह दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो कर्म कभी उसको फल देने में समर्थ नहीं होते हैं। इस प्रकार सर्व कर्म संन्यास्य, समस्त कर्मों का संन्यास हो जाता है, कर्म में आसक्ति नहीं है। कर्म हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, जैसी जैसी शरीर की प्रकृति की प्रक्रिया है सब हो रहा है, लेकिन वो करता नहीं है, वह करता नहीं है। तो देखिए, संन्यासी च सर्व कर्म सत श्रद्धया, ये आपको समझनी पड़ेगी चीजें। सत श्रद्धया, सत के प्रति श्रद्धा, सत के प्रति, सत के प्रति श्रद्धा, जो आपने पीछे पढ़ी है, ऐसे पदार्थ में जिसका आपको कोई अनुभव नहीं है, तभी तो श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ है कि आपने किसी पर विश्वास किया, ऐसे पदार्थ के लिए जो पदार्थ आप कुछ जानते नहीं, अपने गुरु का भरोसा किया,
आपने शास्त्रों पर विश्वास किया, तो शास्त्र और गुरु ने आपको बताया सत्य के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, और आपने विश्वास किया, तभी तो साधना करोगे, तभी तो प्रैक्टिस शुरू होगी। तो सत श्रद्धया, सत के प्रति जो श्रद्धा है, इतने साधन लेकर के अब ये व्यक्ति आगे क्या, या श्रवणादि निष्ठो हो। इतने सब साधन लेने के बाद अब ये व्यक्ति क्या करता है, अलग साधन क्या, श्रवण। इस सब है क्या, उसका ठीक से श्रवण होना चाहिए, ठीक से मालूम होना चाहिए। अभी तक आपने जो कलेक्शन किया है, इंफॉर्मेशन कहीं कहीं से लिए हैं, उनको आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एक प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से उसका श्रवण करना चाहिए। श्रवणादि और आदि से आप समझ गए कि श्रवण करने के बाद उसका मनन करना चाहिए। मनन करने के बाद उसका निधिध्यासन करना चाहिए। श्रवणादि निष्ठो, तो उसको श्रवण करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए और उस पर निधिध्यासन करना चाहिए। ऐसा जो साधक है, रजस स्वभावम सविदुनोति बुद्धि, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो मुमुक्षु है, तो बुद्धि के अंदर जो पवित्रता है, मन के अंदर जो पवित्रता, अपवित्रता क्या थी, तमोगुण और रजोगुण की। अपवित्रता क्या है, मन खराब नहीं है, मन के अंदर से चीजें निकाल दो। रजोगुण का प्रभाव विक्षेप शक्ति, प्रोजेक्शन पावर। तमोगुण का प्रभाव जो उसका आवरण शक्ति, वेलिंग पावर, आप उनको हटा दीजिए। वही मन जो आप रजोगुण तमोगुण के कारण संसार की तरफ लेके जा रहा था, इस साधक ने इस साधनाओं को करके उसके अंदर से रजस स्वभावम, जो उसका स्वभाव था, जो गुण थे उसके, रजोगुण और तमोगुण, उनको हटा दिया और ये बुद्धि पवित्र हो गई, ये मन पवित्र हो गया। अगला मंत्र देखिए, मनोमयो नापि भवेत् परात्मा आद्यन्तवत्वात् परिणामी भावात् दुःखात्मकत्वात् विषयत्व हेतुः दृष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टा। अर्थ देखिए, मनोमय कोश भी आद्यंतवान, परिणामी, दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया है। अर्थ फिर समझ लीजिए एक बार। मनोमय कोश भी आद्यंतवान, परिणामी, दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया है। अभी जो तीसरा कोश मनोमय है, इसके बारे में खूब अच्छी तरह से विचार किया, अच्छी तरह से चिंतन किया। अब इस पर विचार किया, क्या ये आत्मा है? मनोमय कोश में मन और ज्ञानेंद्रिय, मन और ज्ञानेंद्रिय है, तो क्या ये आत्मा है? ये आत्मा माने पहले शरीर में थे, शरीर को आपने दूर किया, प्राण में आए, प्राण को दूर किया। अब और थोड़ा सेटल हो गया मैटर, और थोड़ा सा गंभीर हो गया, क्योंकि मन पर चली गई बात। क्या ये आत्मा है? जब साधक अंतर यात्रा करेगा, तो यहां जब पहुंचेगा, यहां काफी रुकावट होगी। शंकराचार्य कहते नहीं, विचार करके देखो। ये मानने की चीज नहीं, आपको प्रैक्टिकल, आप विचार करिए, आप विचार करिए। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, ये जो मनोमय कोश है, ये भी परात्मा, आत्मा नहीं है।
ये भी नहीं। ये जो स्थिति है ये भी आत्मा नहीं है। मनोमयो, जो मनोमय कोश है, ये भी आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? अब उसके कारण देखिए, लॉजिक देखिए, उसके तर्क देखिए, क्यों नहीं है। उसके कारण दिए आद्यंतवान। पहली बात, ये जो कोश है, मनोमय कोश, ये जन्मता है और मरता है। इसका प्रारंभ होता है, इसका समापन होता है। आप सुषुप्ति में चले गए, मन नहीं, मनोमय कोश नहीं है, ना ज्ञान इंद्रिय काम कर रही है, ना मन काम कर रहा है। समाधि में कोई योगी चला गया, मनोमय कोश नहीं है। तो मनोमय कोश आद्यंतवंत होने वाला है, होता भी है, समाप्त हो जाता है। पहला कारण, इसीलिए मनोमय कोश को आत्मा नहीं मान सकते, क्योंकि आत्मा तो हमेशा। आपका कभी कोई अनुभव ऐसा है कि मैं उस समय नहीं था? आप थे, तभी तो आपको मालूम है कि आप थे। आत्मा कभी हो कभी नहीं हो, कि जब मैं स्वप्न था तो मैं नहीं था, सुषुप्ति थी तो मैं नहीं था, समाधि में मैं नहीं था। लेकिन मनोमय कोश कभी होता है कभी नहीं होता, इसलिए आत्मा नहीं हो सकता, पहला कारण। परिणामी रहता है तो बहुत स्पष्ट चीजें हैं। समस्त दुखों का कारण है, सोर्स, रूट। ये मन समस्त दुखों के प्रति, जितने दुख हैं मन के कारण है। मन दुखों के प्रति कारण है, आत्मा सुख के लिए जाना जाता है, मन दुख के लिए जाना जा रहा है। इसलिए इसको आप आत्मा नहीं मान सकते हैं। दुखात्मकत्वात् और विषय रूप होने के कारण, विषय रूप ऑब्जेक्ट है ये। आप देख रहे हो, ये मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी इंद्रियां आप देख रहे हो। तो जब आप किसी चीज को देखते हो, वहां से अतिरिक्त होते। मेरा टेबल, आप अलग हो, टेबल अलग है। आप दृष्टा हो, वो दृश्य। तो ऐसे ही आपका जो मन है, आपका मन है, आप मन नहीं। विषय रूप है, और कभी भी जो दृष्टा होता है वो कभी दृश्य नहीं होता है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। तो जब मन दृश्य है, आप जानते हो मन को, इसका अर्थ है कि मन सब्जेक्ट तो नहीं है, मन दृष्टा तो नहीं है, क्योंकि दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं होता है, कभी भी। मन दृश्य है, आपका मन है, आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मन अलग है। दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्टा। शंकराचार्य कहते हैं कि कभी भी दृष्टा को दृश्य के रूप में नहीं देखा जाता है। यही मुश्किल है कि आप कोशिश करते हो दृष्टा को दृश्य की तरफ देखने के लिए। आप चाहते हो कि आप अपने आप को ऐसे देखो जैसे चेयर को देखते, टेबल को देखते। तो कभी भी दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है, इसीलिए ये मन आत्मा नहीं हो सकता। ये मनोमय कोश भी आत्मा नहीं है। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।